पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सस्त्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिसां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। सच बात यह होती है, नारी क्या है? एक चिंगारी है। नारी को हम ये कह सकते हैं कि वही नारी सचमुच में नारी कहलाएगी जिसके अंदर लज्जा होती है, शर्म होती है, और जो अपनी शर्म के कारण से बुरे कामों से हमेशा बचती रहती है। नारी मर्यादा में रहती है और उसके मर्यादा में रहने के कारण से नारी सीता जैसा सम्मान पा सकती है। मर्यादा में रहने के कारण से रानी वीरता को प्राप्त होती है। महारानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमार देवी और जितनी भी नारियां हुई हैं, पद्मिनी जैसी नारियों ने अपनी लज्जा को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माना है और यही लज्जा ही नारी का सबसे बड़ा धर्म है। और हम ये कह सकते हैं कि जो इज्जत के साथ जिंदा रहना चाहता है वही तो इज्जत के साथ मरेगा। जिसने जिंदा रहने में अपनी इज्जत को खत्म कर दिया, बेइज्जत होकर के जिंदा सीख लिया, बेईमानी करने के सीख लिया, और बेईमान और बदमाश और सिर्फ काम वासना के लिए ही जिसने अपनी जिंदगी दे दी हो, जिसने अपनी जिंदगी के लिए दूसरों के लिए देना शुरू किया, पराधीन तक स्वीकार कर ली हो, वह कभी इज्जत को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार अपने मन माही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिख दिया कि पराधीनता से कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्वाधीन और जैन दर्शन जैन धर्म ही कहता है, दिगंबर धर्म ही कहता है कि आप स्वाधीन रह करके आगे बढ़िए, आपके लिए निश्चित तौर पर एक नया जीवन मिलेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान पर जिसका विश्वास है उसके पास गम नहीं होते, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान के लिए श्रम से श्रमण संस्कृति बनी है। और जो श्रम करना जानता है और जो श्रमण संस्कृति में जीना जानता है, ऐसा व्यक्ति एक ध्यान रखना, वो यह भी जानता है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जैसा करेगा वैसा भरेगा का सूत्र जिसके पास होता है वह कभी भी गलत काम नहीं करता है, क्योंकि वह एक कहता है गलत काम का, बुरे काम का बुरा नतीजा, कहो भाई चाचा, कहो भाई भतीजा। हम ये कह सकते हैं कि जिसने इज्जत को अपनी सामने रखा है, लज्जा जिसके पास होती है, वो कभी गलत काम नहीं करता है। जो बेशरम बन जाते हैं, जिनके पास शर्म नाम की चीज नहीं होती है, वो गलत काम करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से घृणा नहीं करना चाहिए, और पाप से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह, ये 5 पाप है। इनसे जो बचेगा वही इज्जत के साथ जिएगा और इज्जत के साथ मरेगा, क्योंकि पाप से बचने वाला हमेशा इज्जत के साथ ही मरता है, और जो पाप में लगा रहता है वह यहाँ पर भी सम्मान प्राप्त नहीं करता है, और वहां क्या सम्मान मिलेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह, इन 5 बुरे कामों से हमें बचना चाहिए, तभी हम इज्जत के साथ जी सकते हैं।